चीजें मैंने सिस्टम से जानी है, उन्हीं चीजों को आप लोग के बीच में शेयर करने वाला हूँ, उन्हीं चीजों को आप लोग के बीच में चर्चा करने वाला हूँ। तो साथियों, आज मैं स्टीयरिंग का स्टार्ट करने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी स्टोरी से, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपने शायद सुना भी होगा। होता क्या है साथियों, पुराने समय की बात है, एक ऋषि मुनि रहते हैं और वो अपने आश्रम में जो है अपना क्या बोलते हैं यज्ञ वगैरह सारा कुछ करते रहते हैं, जो जो भी करना रहता है अपने आश्रम में रह करके सब कुछ कंप्लीटली करते रहते हैं। वहां पर फिर अचानक क्या होता है कि पता नहीं कहीं से ना एक बिल्ली का बच्चा आता है। बिल्ली का बच्चा आता है जो थोड़ा सा घायल रहता है, ऐसा लगता है कहीं से भाग करके, है ना। बिल्ली का बच्चा आता है वहां पे, तो वो देखता है क्योंकि हम सभी और खास तौर से ऋषि मुनि लोग जो हैं वन्य जीव वगैरह बहुत ही प्रेम करते थे, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं सारे लोग जो हैं। तो वो उस बिल्ली के बच्चे का बढ़िया इलाज वगैरह करते हैं और देख रेख करते हैं उसका। बिल्ली का बच्चा धीरे धीरे वहीं रहने लगता है और इतना हिल जाता है, इतना मतलब वो उनसे जुड़ जाता है कि जब भी साधु साहब जो है कुछ भी मतलब कहीं भी जाते आसपास में रहते तो एकदम उनके पास में ही रहता, उनके साथ साथ रहता। इवन ये होता था कि यज्ञ जब करना करते, जब वो उस समय जब यज्ञ करते थे तो उस समय थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी होता, बीच में जब कुछ मंत्र पढ़े तो कहीं से बिल्ली का बच्चा आ गया, तो ऐसा कुछ हो गया, तो ऐसा करके तो ऐसा चलते रहा। एक दो दिन रहा ऐसा, यज्ञ करने के दौरान थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ तो सामने एक खंबा था, तो उस खंबे में जो है उस बिल्ली को बांधने के लिए साधु ने अपने शिष्यों से कहा कि इस बिल्ली को उस खंबे में बांध दीजिए। फिर यज्ञ चलने लगा। फिर जब जब भी यज्ञ होता तो पहले बिल्ली को उस खंबे में बांधा जाता। कंटिन्यू कंटिन्यू ये मतलब ऐसा हुआ कि जब भी यज्ञ होना है तो पहले बिल्ली को खंबे में बांधा जाता ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। ऐसा चलते रहा चलते रहा चलते रहा, क्योंकि साधु बहुत ही सीनियर थे, बहुत ही एज के थे। तो एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। एक दिन मृत्यु हो गई तो फिर जब दूसरा कोई व्यक्ति आया तो वो भी सेम कंडीशन को अपनाते रहा कि बिल्ली को बच्चे को पहले बांधना है, उसके बाद में फिर यज्ञ करना है ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। ऐसा करते करते होने लगा और एक समय के बाद बिल्ली की डेथ हो गई। एक समय के बाद बिल्ली जो है मृत्यु लोक चले गई। अब उस आश्रम में हाहाकार मच गया, अब यज्ञ कैसे होगा, क्योंकि यज्ञ करने से पहले बिल्ली के बच्चे को खूंटे में बांधना जरूरी है या बिल्ली को खूंटे में बांधना जरूरी है। तो आनन फानन में तुरंत कहीं से इंतजाम करके एक बिल्ली पकड़ के लाया गया और उस बिल्ली को फिर से उस खूंटे में बांध दिया गया। उसके बाद यज्ञ शुरू हुआ। ऐसा करते 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 तकरीबन 50 साल 100 साल हो गए साथियों, आज भी बिना उस खूंटे में बिल्ली बांधे यज्ञ शुरू नहीं होता। बताने का मतलब यह है कि आज भी जब जब बिल्ली होती तभी यज्ञ होता है, क्योंकि यज्ञ करने से पहले वहां के लोगों को, वहां के शिष्यों को ये परंपरा लगता है कि हमारे जो साधु महाराज से, हमारे जो सीनियर सर थे, वो यज्ञ करने से पहले एक इस खूंटे में बिल्ली को पहले बांधते थे तभी यज्ञ करते थे। ऐसा कुछ नियम है करके आज भी कई 100 साल बीतने के बाद पहले बिल्ली बांधी जाती है फिर यज्ञ होता है। जबकि कंडीशन क्या था उस समय के वो परेशान कर दी थी, उस समय बिल्ली को वहां पे बांध दिया गया था। तो ठीक इसी प्रकार से साथियों हमारे लाइफ में भी बहुत सारी चीजें होते रहती हैं। बहुत सारी चीजें आपके आसपास में आप देखिए, चीजें बदली हैं, समय के हिसाब से चीजें चेंज हुई हैं, पर आज भी हम बहुत सारी पुरानी चीजों को लेकर के चल रहे हैं। बहुत सारी चीजों को लेकर के हम चल रहे हैं, लगातार लगातार पुरानी चीजों को लेकर के। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण चीज सोर्स ऑफ इनकम, इनकम करने का जो तरीका है, आज भी हम वही बिल्ली बांधने वाला तरीका अपना रहे हैं। बिल्कुल सही है, एक समय में नौकरी बहुत शानदार था। एक समय था जब भारत देश आजाद हुआ, उसके बाद 1950 60 के दशक में, 70 के दशक में नौकरी लोग करना नहीं चाहते थे। कंडीशन ये था कि नौकरी लोग करना नहीं चाहते थे और वहां पर ऐसे भी लोग थे, मतलब जो कम पढ़े लिखे थे, बहुत कम एजुकेटेड थे, उनके बावजूद भी उनको अच्छी अच्छी नौकरी मिलती थी, पुलिस विभाग में, बिजली विभाग में, है ना, जो है हर विभाग में, सिंचाई विभाग में, इरिगेशन, पटवारी, मास्टर सब बनते गए, कम पढ़े लिखे लोग भी, क्योंकि उस समय ऑप्शन नहीं था। और उन लोगों ने साबित किया कि नौकरी अच्छा है करके, और करते गए और आज का दौर आप देख लीजिए, इतना डिग्री होने के बाद, इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती। और आज भी हम आंख में पट्टी बांध करके, जबकि हमको हमको क्यों नौकरी करें, इनकम के लिए, जबकि आज भी हम आंख में पट्टी बांध करके ठीक उस बिल्ली जैसे उस आश्रम में आज भी बिना बिल्ली बांधे यज्ञ नहीं होता, और ये पता नहीं कि बिल्ली क्यों बांधा जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से आज भी साथियों हमको पता नहीं है कि हम किस लिए कहाँ दौड़ रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, जबकि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, सोर्स ऑफ इनकम, अपने जीविका चलाने के लिए इनकम इनकम लेना। पर आज केवल और केवल लोगों को एक ही रास्ता दिख रहा है, बिल्ली बांधने वाला, नौकरी वाला। जबकि रास्ते ढेर सारे हैं, बहुत सारे रास्ते जहाँ से लोग अमीर बन सकते हैं, जहाँ से पैसा कमा सकते हैं। उनमें से सबसे बेस्ट रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का, जिसमें आकर के लोग
बहुत तेजी से सक्सेस हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है साथियों, कई सारी पुरानी परंपराएं, पुरानी सोच को जो है समय के साथ बदलना होगा, नहीं तो फिर हमको खुद पता नहीं होगा हम कहाँ जा रहे हैं। तो साथियों, अब मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूंगा इस ट्रेनिंग में, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक ट्रेनिंग। 8 स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी इस ट्रेनिंग में, जो बेसिक ट्रेनिंग होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए हम सबसे पहले ट्रेनिंग की ओर बढ़ते हैं। थैंक यू साथियों। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं, थैंक यू साथियों, म्यूट कर लेंगे, थैंक यू वेरी मच हेल्प के लिए। आइए सबसे पहले हम जानते हैं साथियों कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए क्या जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है साथियों, इस बिजनेस में सफल होने के लिए वो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है साथियों कि इस बिजनेस में अगर हम सक्सेस होना चाहते हैं तो बहुत बारीक बारीक चीजों को हमको फॉलो करना होगा, जिसको ऑलरेडी हम करते हैं। ऑलरेडी हम पहले से उन चीजों को फॉलो करते हैं, उन चीजों को हमें करना होगा। और वो क्या क्या चीज है, आइए हम समझते हैं। सबसे पहला चीज क्या है कि याद रखें, इस बिजनेस को समझना दिमाग से है, लेकिन 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 करना दिल से है। समझना दिमाग से है और लेकिन करना दिल से, क्योंकि दिल से आप इस बिजनेस को जब लोगों तक पहुंचाते हैं तो लोगों के दिलों तक जाता है। 100% सक्सेस के लिए साथियों, डीएमपीएल में अगर आप 100% सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, उन चीजों में हम चर्चा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहला चीज ये है कि आपको 2% फाइन ट्यूनिंग जो पहला काम है, 2% फाइन ट्यूनिंग आपको करना पड़ेगा अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से। उसके अलावा 8% जो दूसरा काम है वो है 8% टेक्निक्स काम करना होगा, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 90% एक्साइटमेंट। इन काम को लगातार करके ही हम सक्सेस ले सकते हैं। अभी आप देखेंगे कल सब बच्चों का रिजल्ट आया, लगातार रिजल्ट आ रहे हैं। अगर आपको 100 में से अगर आपको एग्जाम को पास करना है, आपको क्लियर करना है एग्जाम साथियों, तो एक ही काम है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर है, वो क्या है, एक्साइटमेंट। उसके बाद 8 नंबर है टेक्निक्स में, 2 नंबर है फाइन ट्यूनिंग में। पर सभी चीजें जरूरी है, ध्यान रखिए, किसी को छोड़ना नहीं है। आपको 100 में से 100 नंबर यहाँ पर पाना है। तो सबसे पहला चीज है, हम बात करते हैं साथियों, इसको करने के लिए, चीजों करने के लिए एक व्हील बना हुआ, एक पहिया बना हुआ है, जिसमें करके हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला चीज लर्न, सबसे पहले हमको सीखना है। इस बिजनेस में जैसे ही हम पार्टिसिपेट करते हैं तो डुप्लीकेशन का काम करने, केवल डुप्लीकेट कराने वाला ही काम करना है। सबसे पहला लर्न हमको सीखना है। जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, फिर सीख करके कैसे इन्विटेशन करना है, कैसे लोग प्लान दिखाना है, सीख करके हमको क्या करना है, डू करना है, कि करना है उस सभी काम को। फिर उसके बाद में फिर हमको नेटवर्क को भी सिखाना है, अपने साथियों को, अपने जो भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब को हमको ट्रेनिंग में लेकर के आना है। उन सभी लोगों को हमें ट्रेनिंग में लेकर के आना है, सिखाना भी है। उसके अलावा फिर से क्या करना है, फिर सीखना है, फिर सिखाना है। उसके बाद अपने नेटवर्क को सिखाना भी है कंटिन्यू। तो ये जो एक जो व्हील है चलते रहेगा, सीखना है, करना है, सिखाना है, सीखना है, करना है, कंटिन्यू चीजों को हमें फॉलो करना है साथियों। और इसको अगर हम डुप्लीकेट करा लिया तो हमारा काम ऑलरेडी हो जाएगा। और मैं तो बॉस कुछ जानता नहीं हूँ ज्यादा कुछ बिजनेस के बारे में, एक ही चीज जानता हूँ, एक्साइटमेंट रह करके मैं इस बिजनेस को पूरी तरह से किया हूँ। आज तक कुछ भी मेरे अंदर कोई अलग क्वालिटी नहीं है, अक्षय कुमार, शाहरुख, सलमान जैसा कोई क्वालिटी नहीं है। केवल एक मूल मंत्र मैंने, जिस दिन मैं पहली ट्रेनिंग अटेंड करा था तकरीबन 10 जून के आसपास में, तो मैं देखा था सर बोले थे कि एक्साइटमेंट रहना, एक्साइटेड रहना है। उसी दिन से साथियों मैं 90% एक्साइटेड रहा हूँ, 100% प्रयास करता हूँ एक्साइटेड रहने का। हर काम में अपना एक्साइटमेंट 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 दिखाने के कारण से काम ऑटोमेटिक आसानी से हो जाता है। और आप भी अगर एक्साइटेड रहते हैं, आप भी खुश रहते हैं अंदर से, अभी मैं देख रहा हूँ ढेर सारे साथियों का वीडियो आता है फुल एक्टिविटी का, डांसिंग का और सब चीजों का, तो ये एक्साइटमेंट दिखाता है साथियों। आपका एक्साइटमेंट दिखता है, यही एक्साइटमेंट आपको आगे बढ़ाएगा। एक्साइटेड रहना है साथियों, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो मुझे लगता है कि आपको हमेशा 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 ये याद रखना है कि आपने डीएमपीएल बिजनेस क्यों ज्वाइन किया। दरअसल हम जब स्टार्ट करते काम को तो हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं और बहुत सारे सपने लेकर के इस बिजनेस में आते हैं, और उसके बाद धीरे 2-4 लोग मना कर देते हैं, हम भूल जाते हैं। पर आपको हमेशा याद रखना है कि आपने डीएमपीएल क्यों ज्वाइन किया है। अगर आपको याद रहेगा तो समझ जाओ कि आपके पास हमेशा लक्ष्य रहेगा। आपके आपके बाइक का लक्ष्य, आपके कार का लक्ष्य, आपके और अलग अलग चीजों का लक्ष्य रहेगा, और ये लक्ष्य आपको हमेशा याद रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। उस बात को ध्यान रखना है। और डीएमपीएल में ज्वाइन होने के 10 कारण आपको लिख लेना है, कम से कम। आप ज्यादा, अधिकतर आप जितना चाहे लिख सकते हैं, मैंने खुद लिखा हुआ है, ये मेरी डायरी है। इसके पहले पेज में आप देख सकते हैं, जहां मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा जरूर, जो है ये मैंने कंप्लीटली अपना 10 कारण लिखा हुआ है। किस महीने में कितना इनकम करना है, इस पूरे साल में कितना इनकम करना है, बकायदा विद डेट के साथ, साइन के साथ मैंने लिखा हुआ है साथ ही। और आपको भी नोट करके रखना है, नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि कारण रहेगा तभी आप कहीं जा पाएंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो साथियों कारण लिख लेंगे, और उस कारण के लिए आपको नई सूची लगातार तैयार करते रहना है।
कई बार हम 2 4 5 लोग को प्लान दिखाने के बाद रुक जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा साथियों, अपना काम रोकना नहीं है, आपको लगातार लगातार अपनी सूची को अपडेट करते रहना है। हर दिन एक औसत का नियम कहता है दुनिया में एक सर्वे के अनुसार कि हर दिन एक व्यक्ति कम से कम 5 नए लोगों से मुलाकात करता है, 5 अननोन पर्सन से उसका संपर्क होता है, जिससे वो बातचीत करता है, जिससे वो और मतलब जो है लेन देन करता है। ऐसे 5 नए लोगों से कम हर दिन मुलाकात होती है, विश्व के सर्वे के अनुसार है। तो साथियों उन 5 लोगों को हर दिन अपने नेटवर्क में आपको शामिल करना है। अगर आप शामिल कर लेते हैं लगातार लोगों को तो क्या होगा, आइए देखते हैं। आपने एक्साइटेड भी हो गए, आपने शामिल भी कर लिया। अब हम बात करें 8% टेक्निक्स क्या है। गोल सेट करना है, उसकी लिस्ट बनानी है, फिर इन्विटेशन कैसे करना है, इसका बेहतरीन वीडियो बना है हमारे डायरेक्टर मिस्टर सौरभ साहू सर का। उस वीडियो को जितना बार हो सके बार बार देखना है और उसी के हिसाब से हमें इन्विटेशन करना है। और ध्यान रखिएगा साथियों, जब तक आप गोल्ड ना बन जाए आपको स्टेटस में नहीं लगाना है, आपको स्टेटस में नहीं लगाना है। जो आप 2-250 लोगों का लिस्ट बनाए रहेंगे, उन सब लोगों को आप जब तक प्लान ना दिखा ले, उन लोगों को ज्वाइनिंग ना करा ले, तब तक आपको स्टेटस में नहीं लगाना है। आपको गोल्ड बनने के बाद ही आपको डीएमपीएल के और जो पोस्टर्स है उसको आपको स्टेटस में लगाना है। फिर आपको 14 प्लान करना है, लगातार 14 प्लान करना है ना। उन सारे साथियों को आपको लगातार प्लान दिखाना है। उन सभी लोगों का आपको फिर फॉलो करना भी है और कराना भी है। लगातार उन सभी साथियों को प्लान दिखाना है लगातार, उनका फॉलो करना भी और कराना भी है सीनियर पे। आगे बात करूं मैं, उन सभी को इन्विटेशन करना है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट इन्विटेशन क्या है, हम स्टेटस वगैरह में डाल के इन्विटेशन करते हैं, वो इनडायरेक्ट इन्विटेशन कहलाता है। फेसबुक व्हाट्सएप में डालते हैं, ये इनडायरेक्ट इन्विटेशन कहलाता है। पर साथियों मैं ज्यादा बिलीव करता हूँ डायरेक्ट इन्विटेशन में, और आप सभी को डायरेक्ट इन्विटेशन ही करना है। आप सभी को जितने भी साथी हैं जो गोल्ड नहीं बने हैं, जो गोल्ड 1 स्टार बन गए हैं, वो कर सकते हैं इस स्टेटस के माध्यम से। बाकी जो भी प्रेशर है, आप सभी को डायरेक्ट फोन कॉल करके इन्विटेशन करना है, डायरेक्ट मिल करके इन्विटेशन करना है, डायरेक्ट मिल करके इस बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करना है। ये सारी चीजें करनी है साथियों। तो इन सब चीजों को आपको लगातार करते रहना है ना। लगातार इन चीजों को करना है और करके आपको आगे बढ़ना है। और हमेशा ध्यान रखिएगा आपको कैसा रहेगा, फार्मूला के अनुसार इन्विटेशन करना है। अगर एक स्टूडेंट है तो उसको कैसे इनवाइट करना है आपको बहुत अच्छे से बताया गया वीडियो में, सौरभ साहू सर के वीडियो में। एक जॉब पर्सन है, एक हाउस वाइफ है, एक बिजनेस पर्सन है, कैसे कैसे इन्विटेशन करना है, सबके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। इसके बारे में हम लगातार डिस्कस भी करते हैं। आपको उस वीडियो को देख करके इनवाइट करना है साथियों। और उसके बाद में लगातार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हालांकि 2% है ये, और ये 2% चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथियों। क्योंकि जिस प्रकार से आप लाखों रुपए की बाइक खरीद ले, लाखों रुपए की कार खरीद ले, और अगर उसके टायर में हवा नहीं है, आप कितना भी अच्छा खाना बना ले, कितनी बड़े 5 स्टार होटल में चले जाएं, और उस होटल में सबसे अच्छी सुविधाएं है, पर वहां के खाने की चीजों में, खाने पीने की चीजों में शक्कर और नमक नहीं है, तो क्या लगता है साथियों, वहां पे आप रहना पसंद करेंगे? कहीं ना कहीं नहीं रहना पसंद करेंगे। कारण इसलिए क्योंकि पूरा बेस्वाद लगने वाला है खाना। सर्विस से क्या मतलब, क्योंकि वो 2% बहुत छोटा सा चीज है, पर वो बेहद 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 जरूरी है। ठीक उसी प्रकार आपको रोज अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से, ध्यान रखिएगा, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, हो सकता है वो आपको ज्वाइन कराए वो भी पर्सन हो सकता है, या हो सकता है उसके अपलाइन का अपलाइन हो सकता है, जो लगातार एक्टिव हो, जो लगातार ग्रोथ कर रहा हो, जो लगातार ट्रेनिंग सेमिनार में हो, जो लगातार हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा हो, जो लगातार ग्रोथ कर रहा हो, लगातार इनकम कर रहा हो, लगातार आपसे बातचीत कर रहा हो, लगातार अचीवमेंट की बात कर रहा हो, इन्हीं लोगों से आपको लगातार बात करनी है। और जितने भी डाउन लाइन्स है, जितने भी नेटवर्क है, सभी लोगों से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आगे बढ़े नहीं बढ़े नहीं, सब से आपको बात करनी है। आपको सभी लोगों से, अपने सभी डाउन पार्टनर से, डाउनलाइन लीडर से बात करनी है, आपको सभी लोगों से, जितने भी लोग हैं। और ये सब करते हैं साथियों तो 100%, 90% हमने एक्साइटमेंट का बात किया, उसके बाद में 1% टेक्निक का बात किया हमने, उसके बाद में हमने बात की साथियों 2% फाइन ट्यूनिंग की। 100% आप सक्सेस हो जाते हैं, 100% आप सक्सेस हो जाते हैं, यहाँ पे सफलता के शिखर को आप प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सब चीजें हैं साथी जिनको हमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसको हमें फॉलो करना है ईमानदारी से। अब हम थोड़ा सा आज बात करने वाले साथियों फॉलोअप को लेकर के। आज जो फॉलोअप टेक्निक ही इस पूरे ट्रेनिंग का जो है डिजाइन किया गया, फॉलोअप टेक्निक करके। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फॉलोअप टेक्निक के लिए। फॉलोअप हमारा कब कब और कहाँ होते रहता है, आप ध्यान दीजिए। आपका फॉलोअप, हमारा फॉलोअप कब कब कहाँ होते रहता है। जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं और आप कहते हैं भैया सब्जी कैसे लगाएं, वो कहता है 40 रुपए किलो टमाटर, आप बोलते हैं टमाटर अच्छा नहीं दिख रहा है, या जो भी आप सब्जी खरीदते हैं आप बोलते हैं ये अच्छा
अच्छा नहीं दिख रहा है, बोलता नहीं बहुत बढ़िया चीज है, मैं जा करके खुद से नदी किनारे जो बाड़ी वहां से मैंने खरीद के लाया, बहुत स्वादिष्ट है, आप इसे लेंगे ना तो 40 में मिलेंगे तो आपको ना महंगा नहीं है, बहुत स्वादिष्ट है, बिना केमिकल का है, कई सारी चीजें वो लगातार लगातार आपका फॉलो अप करते रहता है। आप उसका फॉलो अप करते हैं, रेट कम कर दो करके, पर वो आपको चीजों की क्वालिटी बताने के लिए लगातार लगातार फॉलो अप करते रहता है। जब आप कपड़ा खरीदते रहते हैं, आप बोलते हैं कपड़ा महंगा है, बोलता है नहीं सर, इसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, इसकी थिकनेस देखिए कपड़े का, ये धोने के बाद भी इसका कलर डल नहीं होगा, चीज बहुत बढ़िया है सर, आप अगर एक बार अच्छा अमाउंट देंगे तो आप अच्छा चीज खरीदेंगे। लगातार लगातार वो हमारा फॉलो अप करते रहता है, हमारा पसंद नहीं होता फिर भी 4 चीजों को दिखा करके बोलता है सर इसे पैक कर दूं, किसे पैक कर दूं, इसे पैक कर दूं, किसे पैक कर दूं। उसके बाद फाइनली हमारा मूड भी नहीं होता, फिर मैं बोलते चल यार तुझको जो समझ में आ रहा है इसको पैक ही कर दे। होता है ऐसा, जब हम मोबाइल खरीदते रहते हैं, हमको मोबाइल शॉप वाला अलग अलग मोबाइल दिखाते रहता है, और हम सोचते रहते हैं इसे लूं कि इसे नहीं लूं, ये पसंद कई बार नहीं आता, पर फिर भी वो आपको फॉलो करता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम जो मॉडल लेने के लिए गए रहते हैं वो नहीं मिलता, उसके बावजूद दुकान वाला हमारा इतना फॉलो करता है कि हम दूसरे मॉडल का उसके पसंद का मोबाइल लेके आ जाते हैं। ऐसा होता है जब आप स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए गए रहते हैं, क्या होता है अभी एडमिशन स्टार्ट हो गया है, क्या होता है साथियों, लगातार आपको स्कूल वाले फॉलो करते हैं। सर हमारे यहाँ बेहतरीन प्लेग्राउंड है, हमारे यहाँ सर ये स्विमिंग पूल है, हमारे यहाँ हाउस राइडिंग है, हमारे यहाँ बच्चों को अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती है, हमारे बच्चों को बहुत ही डिसिप्लिन सिखाया जाता है, कई 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 सारी चीजें, हमारे फैकल्टीज हमारे टीचर बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में से सारा चीज कंटिन्यू हर एक चीज को बताया जाते रहता है। होता है ऐसा, मानते हैं आप सब लोग ऐसा थंब दिखा सकते हैं साथियों, सर हिला सकते हैं, मैं देख पा रहा हूँ आप सभी को, ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होते रहता है, हमारा लगातार फॉलो होते रहता है। जब आप गाड़ी खरीदते रहते हैं क्या होता है, वहां पर भी लगातार लगातार फॉलो होते रहते हैं। एक बार आप गाड़ी को जो है देख करके आ जाते हैं, वो लगातार आपको कांटेक्ट करते रहते हैं, आपको कॉल करते रहते हैं, आपको पूछते रहते हैं सर कब लेने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं करके। साथियों जब आप किसी एडवोकेट से सर्विस ले रहे होते हैं, तो वो कहता है कि मैं आपको फीस मैं फीस इसलिए ज्यादा ले रहा हूँ क्योंकि मेरी सर्विस अच्छा है, मैं जल्दी केस सॉल्व करता हूँ, कम टाइम में करता हूँ, ज्यादा टेंशन नहीं होता, जस्ट से मेरी सेटिंग है, सारा कुछ ऐसा होते रहता है। लगातार वो हमारा फॉलो अप करते रहता है। इवन आप जब नया रिश्ता वर वधू की बात करते रहते हैं, कई लोग खुश हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ वर वधू की बात हुई है तो बहुत लोग एक्साइटेड हो गए, क्या बात है। जब आप नए रिश्ते की बात करते रहते हैं, वर वधू की बात करते रहते हैं, तो क्या होता है, फॉलो अप चलते रहता है। हमारी बेटी को ना सिलाई कढ़ाई आता है सर, हमारी बेटी को ना बहुत अच्छा खाना बनाना आता है सर, हमारी बेटी को ना हमारी हमारी दीदी को, हमारी सिस्टर को ना सर ये करना आता है, बहुत अच्छे से मैनेज करती है। सारा कुछ किस प्रकार से होता है साथियों, आप देखिए। लड़के के बारे में बात होती है, हमारा लड़का बहुत लड़की बहुत सुशील है, ऐसा वैसा सारा चीज जो जो भी है, जो चीजें हैं लगातार बताया जाता है लड़के के बारे में। हमारा लड़का तो जो है बहुत सीधा है, लड़की वाले बोल रहे हैं हमारी बेटी तो गाय है, आने के बाद गाय है क्या है सब दिखता है सारा चीज, जो बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं, बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छी फैमिली होती है, बहुत अच्छे लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। लड़के के बारे में कोई नशा नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, बहुत सीधा है, बिल्कुल। ये सब चीजें हम क्या करते रहते हैं, हम फॉलो अप कर रहे हैं किस चीज के लिए, सेल्स के लिए, नए रिश्ते के लिए, ताकि वो ताकि वो रिश्ता कंप्लीट हो जाए। हो रहा है ऐसा, हर जगह हर समय हर व्यक्ति हमारा फॉलो अप करते रहता है, हम लोगों का फॉलो अप करते रहते हैं हर चीजों में। क्या लगता है साथियों, डीएमपीएल बिजनेस में शामिल करने के लिए, लोगों को शामिल करने के लिए फॉलो अप करना होगा कि नहीं करना होगा? क्या लगता है, अगर करना होगा तो थंब दिखाएं आप सभी लोग, मैं देख पा रहा हूँ सबको। क्या लगता है डीएमपीएल बिजनेस में फॉलो अप करने के, लोगों को शामिल करने के लिए लोगों को फॉलो अप करना होगा नहीं करना होगा? करना पड़ेगा। थंब दिखाएं सभी साथी, मैं देख पा रहा हूँ सभी साथियों को, क्या बात है, बहुत सारे साथियों साथी अपना थंब दिखा स्माइल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। साथियों फॉलो अप टेक्निक्स में अगर हम बात करें तो बेसिकली बहुत सारे तरीके से आप फॉलो अप कर सकते हैं, पर 3 स्टेप्स हैं, मैं जहां तक समझता हूँ 3 स्टेप से हमें फॉलो अप करना होता है। सबसे पहला तरीका है, सबसे पहला जो तरीका कहलाता है मोटिवेशनल फॉलो अप, दूसरा लॉजिकल फॉलो अप, तीसरा यलगार फॉलो अप। उसको अपनी भाषा में नाम दिया, आप जो भी समझ सकते हैं। तो मोटिवेशनल, लॉजिकल, यलगार। सबसे पहले मोटिवेशनल फॉलो अप क्या है, जब आप किसी से बात करें सबसे पहले आपको ट्रिपल एफ का फॉर्मूला अपनाना है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, ट्रिपल एफ का फॉर्मूला अपनाना है। कोई भी सवाल करे आपको ट्रिपल एफ का फॉर्मूला अपनाना है कि हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मेरे साथ भी समस्या थी,
पर जब मैंने अपने सीनियर से बात किया तो अब मुझे समझ में आया कि ये नहीं ऐसा है, और आज देखो मैं ये अचीवमेंट ले रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको मोटिवेशन हर जगह, हर फॉलो में आपको क्या करना है, ट्रिपल ए फॉर्मूला अपनाना है, ट्रिपल ए फॉलो का फॉर्मूला अपनाना है। देन सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी जरूरत के अनुसार बात करना है। कई बार हम यही बात कर देते हैं, यार इससे नहीं अचीवमेंट लिया, इस मैडम ने नहीं अचीवमेंट लिया, इसने ऐसा कर लिया, उसने, उससे क्या लेना देना है बॉस, उस सब से तो क्या लेना देना है। ठीक है मोटिवेशन है, पर उसकी जरूरत के अनुसार क्या आप बात कर रहे हैं, उसके काम के हिसाब, उसकी जरूरत के अनुसार आप क्या बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी फॉलो करें तो उसकी बाइक, उसकी कार, उसके घर, उसके गार्डन का एहसास करें। अगर आप किसी के यहाँ फॉलो में गए हैं, फिजिकल गए, तो आप देखिए उनका अगर घर की जरूरत है, बाइक की जरूरत, क्या जरूरत है, उनको एहसास कराए कि ये ऐसा 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 होगा। आप सोचिए कितना बढ़िया होगा, क्योंकि साथियों मुझे भी इस चीज का एहसास कराया गया था, और आज मेरी भी जिंदगी में ये बहुत 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 अच्छी सी चीजें हो रही है, बहुत अच्छी सी चीजें मिल रही हैं। ये सब चीजें लगातार ढेर सारे लोगों की जिंदगी में आ रही है, उसकी जिंदगी में भी आने वाला है। तो केवल हमको क्या करना है, जैसे स्कूल वाला, जैसे कपड़े वाला, जैसे बाइक वाला बता रहा था ना, कार वाला, कि आप इसको ले लेंगे ना सब, तो आपकी फैमिली बारिश से नहीं भीगेगी। आप इसको ले लेंगे ना सब, गर्मी का एहसास नहीं होगा। आप इस कपड़े पहन लेंगे ना सब, तो बड़ा अच्छा लगेगा, आपके ऊपर सूट करेगा। यही सब हमको उसको करवाना है, यही सब के बारे में हमें चर्चा करना है। भरपूर पैसा होगा, जिंदगी खुशहाल होगी, इसी सब चीजों पे हमें बात करना है। ध्यान रखिएगा, ये मोटिवेशनल फॉलो का पार्ट है। उसके अलावा हमें बात करनी साथियों, तकलीफें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। जो आज बहुत बार छोटी छोटी चीजों तकलीफों का सामना करना पड़ता है, वो तकलीफें हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। आप अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में, सबसे अच्छे कॉलेज में पढ़ा पाएंगे, उनका बेहतर कैरियर बना पाएंगे, इस बारे में बात करना है आपको साथियों। परिवार के साथ समय बिता पाएंगे, परिवार के साथ रह पाएंगे, और लगातार पैसे भी आते रहेगा। घर परिवार रिश्तेदार में अक्सर हमने देखा है साथियों, घर परिवार रिश्तेदार में अक्सर हमने देखा है कि जो है लोग पैसे, जिनके पास पैसे कम होते हैं वो लोग जनरली, उन लोगों का ज्यादा सम्मान इज्जत नहीं होता। तो पैसे अगर होंगे तो आपके घर परिवार रिश्तेदार के लोग आपके जो है सम्मान भी करेंगे, है ना। ऐसा करके ये सब करना है साथियों, इन सब बातों को रखना है हमें, और इन बातों को रख करके हमें क्या करना है, फॉलो अप करना है। फाइनली साथियों ध्यान रखिएगा, एक एक चीज के बात करने के बाद में आपको आईडी क्लोजिंग की बात करनी है। आपको सब कंप्लीट नहीं करना है। एक बात अगर आपको लगा उसको घर की जरूरत है, घर के बारे में बात किया, फिर आइए चलिए आईडी कंप्लीट करते, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। उसको लगा कि उसके उसके पास अच्छी बाइक नहीं है, तो आपको बाइक की बात करनी, फिर तुरंत आपको आईडी क्लोजिंग की बात करनी है। सबको एक साथ आपको नहीं करते रहना है। दवाई सब जरूरी है, पर एक साथ सब दवाई को देकर के आप उसको क्या कर दोगे, आप उसको वो ओवरडोज हो जाएगा और उसको रिएक्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक एक चीजों को बताया आपने, फिर आईडी क्लोजिंग की बात की, फिर आपने बताया, फिर आईडी क्लोजिंग की बात की। अगर हो सकता है पहले वाले टेक्निक में आईडी क्लोजिंग हुई, तो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं, बचा के रखिए उसको। तो क्या करना है, एक एक चीजों को बता बता करके आपको आईडी क्लोजिंग पे लगातार बात करनी है। ये पूरी चीजें जो है मोटिवेशनल फॉलो के पार्ट में आता है। आगे बात करें साथियों, दिन सेकंड पार्ट में आप सभी सुन रहे हैं ना, प्लीज अगर आप थंब दिखा, अगर आप देख रहे सुन रहे हैं तो प्लीज आप मुझे थंब दिखाएं। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार साथियों, वेरी गुड। चलिए दूसरा जो फॉलो अप है, अगर जिससे नहीं माना बंदा, मान लीजिए हमने छोड़ा, पहले एक ऐसा दवाई दिया, ऐसा कम कम पावर वाला था, 50 mg का हमने दवाई दिया, नहीं माना था, तो उसको हमको 100 mg का दवाई देना है, 100 mg का, 150 mg का, 200 mg का दवाई देना है। अब बात हमको लॉजिकल करनी है। अभी तक हम केवल मोटिवेशनल बात करें, अब हमको लॉजिकल बात करनी है बॉस। दिनों दिन महंगाई बढ़ते जा रही है, क्या उसके कंट्रोल में है? ये सब चीजें नहीं है, ना आपके कंट्रोल में ना मेरी कंट्रोल में है। ये रेखा लगातार बढ़ते जा रही है। इसका एक ही उपाय है, आप विरोध करने के बजाय, हमारा धरना प्रदर्शन करने के बजाय, नेताओं का रोना रोने के बजाय, सरकार को कोसने के बजाय इनकम बढ़ा लीजिए। आप इनकम को लेकर के बात करो, लॉजिकल आप बात कर रहे हैं, जो जो फैक्ट है, जो चीजें आप लगातार उनको बहुत सारी चीजें बताइए, दिखाइए, फाइल्स आपके पास होगी उसको बताइए, और फैक्ट चीजों पे बात कीजिए, लॉजिकल चीजों पे बात कीजिए कि दिनों दिन जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसके लिए आपके पास क्या इंतजाम है, ये आपको बात करनी है। आप बताइए 1955 से लेकर 2025 तक की जो महंगाई दर है, उसके हिसाब से 2025 आते आते एक परिवार को बहुत अच्छी जिंदगी जीने के लिए तकरीबन 1 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ेगी। क्या उसके पास इसका इंतजाम है? ये बात करनी है। देन सेकंड बात करनी है, पारिवारिक जिम्मेदारियों की बात करनी है। जैसे बच्चों की पढ़ाई है, कम पैसों की वजह से बच्चों को नहीं पढ़ाने को उसको तकलीफ पड़ने वाली है, कैसे कर पाएगा वो? इंजीनियर, डॉक्टर अगर बनाना है, पढ़ाई में लाखों रुपए आपको पता है खर्च लगते हैं। कल ही मैं ग्रुप मीटिंग में बात कर रहा था, रीसा मैडम से बताई थी, सर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, एमबीबीएस करना चाहती हूँ, अगर गवर्नमेंट में अगर सिलेक्शन हो गया तो 7 से 8 लाख रुपए में हो जाएगा,
और प्राइवेट अगर मुझे करना पड़ा तो तकरीबन 50 लाख कम से कम लगेंगे। फॉरेन कंट्री में यहाँ पे 8 करोड़ रुपए है। तो इन सब का खर्चा कैसे कर पाएगा? नौकरी रोजगार के लाखों रुपए कहाँ से आ पाएंगे? आज जो इनकम करे क्या अपने बच्चों का परिवार बेहतर तरीके से फ्यूचर अच्छे से कर सकता है? बेटी बेटियों की शादी ब्याह के लिए उसको लाखों रुपए लगने वाले हैं। आज आप देख सकते हैं कम से कम 3 से 5 लाख रुपए लगते हैं शादी के लिए, और अगले 10 साल बाद अगर उसको शादी करना है तो यकीन मान के चलिए कम से कम महंगाई डबल हो चुका रहेगा। आप लोग मानते नहीं मानते इस बात को? मानते हैं आप लोग? मानते तो हम दिखा सकते हैं साथियों। ये बिल्कुल बहुत शानदार साथियों कि ये लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। इसके लिए क्या आपके पास इंतजाम है? लगातार माता पिता की जो जिम्मेदारी है, हम माता पिता को ऐसा देखा गया साथी लोग माता पिता को अलग कर देते हैं, उनकी जिम्मेदारियां नहीं उठा पाते। कैसे उठा पाएंगे सर आप? अगर इतनी कम सैलरी है, इतनी कम इनकम है आपकी, तो आप कैसे माता पिता की जिम्मेदारी उठा पाएंगे? रोजमर्रा के खर्चे और आपकी इनकम लगातार तो महंगाई बढ़ी, लगातार जो चीजों का, दूध का, ऑयल का, दाल का, सबका जो रेट बढ़ रहा है साथियों, उन सब का खर्चा कैसे उठा पाएंगे? इस बारे में बात करें, उनको विचार करने के लिए आप बात करें। साथ ही साथ कई सारी इमरजेंसी घटना दुर्घटना होते रहती है हमारी लाइफ में, इन सब के लिए क्या उसके पास में कोई इंतजाम है? इस बारे में आपको थोड़ा सा सीरियस होकर के बात करनी है। और ध्यान रखिएगा, ट्रिपल एफ का फॉर्मूला अपनाना है। उसके अलावा साथ में बहुत महत्वपूर्ण एक चीज को बात करने के बाद आपको आईडी क्लोजिंग की बात करनी है। महंगाई की आपने बात कर ली, आईडी क्लोजिंग की बात करनी, पारिवारिक जिम्मेदारी की बात कर ली आपने, फिर आईडी क्लोजिंग की बात करनी है। जहां पर आईडी क्लोजिंग हुई है वहीं पर आपको स्टॉप कर देना है। अगर आप मान लीजिए कुछ अगर आप करने के लिए गए हैं, अगर आपको लगता है कि एक पेड़ पे बहुत सारा बेरी आम फला हुआ है, आम वहां पे फला हुआ है, वहां पर आपको 5 आम चाहिए, आपने 1 पत्थर मारा, 2 पत्थर मारा, 5 आम आपको मिल गए, आप आ गए। आपको नहीं मिला तो आप पत्थर मारते रहिए, चलेगा। पर आपको जब आपको आईडी मिल गई, आपको बात वहीं पर स्टॉप कर देनी। आगे फिर बिजनेस में कैसे सक्सेस लेना है, ट्रेनिंग अटेंड करना है, सेमिनार अटेंड करना है, उसके बारे में चर्चा करना है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा। अब कई लोग होते हैं, क्योंकि इस साथियों इस अगर हम बात करें फॉलोअप की, अगर हम जाते हैं तो हमें कई प्रकार के लोग मिलते हैं, जिनको जनरली 4 प्रकार से कहा जाता है। हमारे साथियों ने उनको 4 प्रकार का नाम दिए। 4 प्रकार के लोग मिलेंगे। पहले अंगूर टाइप के लोग, दूसरे केले टाइप के लोग, तीसरा संतरा टाइप के लोग, और चौथे हैं नारियल टाइप के लोग। अंगूर को केवल क्या होता है, गए मार्केट से लिए, धोए और खाना शुरू कर दिए, खा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट उसको खा सकते हैं। ऐसे लोग होंगे जिनको हमने प्लान दिखाया, अच्छा लगा, ज्वाइन किया, तुरंत आइडिया आ गई। दूसरे टाइप के लोग, जिनको मैं केला की तरह, केला के शब्दों से कहता हूं मैं, केले टाइप के लोग हैं जिनको केला आपने मार्केट में डायरेक्ट खा सकते क्या? नहीं खा सकते, उसको क्या करना पड़ेगा? आपको छीलना पड़ेगा, 2-3-4 तरफ से आपको छीलना पड़ेगा, तभी आप खा सकते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होंगे जो जिनको 2-3-4 बार 5 बार फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद उनकी आइडिया आएगी, फिर वो इस बिजनेस में आएंगे। जो तीसरे टाइप के लोग हैं, जो साथियों, उनको संतरा टाइप के लोग कहा जाता है। संतरा टाइप के जो लोग होंगे, संतरा को डायरेक्ट खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते, उसको बहुत सावधानी से छीलना होता है, देख करके छीलना होता है, और खास तौर से छीलते समय आंख में जो है उसके रस न चले जाए, तो हमको हमारे आंख से पानी निकाल देगा, रुला देगा। उसको बहुत सावधानी से छीलना पड़ता है। छीलने के बाद उसका रेशा वेशा सब निकालना पड़ता है, फिर एक एक करके खाने में क्या आनंद आता है। कई संतरे खट्टे रहते, कई संतरे मीठे रहते, पर बड़ा आनंद आता है। सही साथियों, विटामिन सी भरपूर रहता है, जरूर खाएं, ध्यान रखिएगा। तो जिस प्रकार के लोग मिलेंगे, चौथे टाइप के जो लोग मिलेंगे, वो लोग रहते हैं नारियल टाइप के लोग। नारियल को हाथ से छील सकते हैं क्या? नहीं, नारियल को हाथ से छील नहीं सकते। इसको क्या करना पड़ता है? हसिया, हथौड़ी, सूजा, चिमटा, पेंचिस, ये सब की जरूरत पड़ती है इसको छीलने के लिए। अलग अलग टेक्निक्स हम अपनाते हैं। छीलने के बाद भी बहुत बार उसको पटकना पड़ता है, ताकि नारियल का जो है अच्छे से उसका हम स्वाद ले पाए। अच्छे से उसको क्या करना पड़ता है? हमको उसको पटकना पड़ता है। उसके बाद जब उसको फोड़ते हैं तो उसका बेहतरीन पानी, नारियल का पानी, वाह क्या स्वादिष्ट रहता है यार। और नारियल कितना बेहतरीन लगता है, बेहतरीन 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 टेस्ट होता है, उसको खाने का आनंद भी अलग रहता है। और सबसे अच्छा फल माना जाता है, मंदिरों में मस्जिदों में इसे चढ़ाया जाता है, दरगाहों में चढ़ाया जाता है, बहुत ही बेहतरीन फल माना जाता है, शुभ फल माना जाता है। तो नारियल खाने का ही अलग मजा है। पर साथियों ध्यान रखिएगा कि नारियल को छीलने में भी कठिनाई आएगी, पर क्या होगा, उसके बाद आपको चीजें मिलेंगी। तो वैसे ही लोगों का फॉलोअप करना पड़ेगा हर तरीके से, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, कम से कम 5 से 12 बार फॉलोअप करने के बाद ही लोग आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, लोग आपके साथ आएंगे। तो इस प्रकार से हमें फॉलोअप करना है। अब हम बात करते हैं नारियल टाइप के लोगों की, हमें कैसी बात करनी है, जिसको कहा जाता है यलगार फॉलोअप। अपने शब्दों में यलगार फॉलोअप कैसे करना है? सीधी सी बात करो बॉस, सब चीज सही है बॉस, आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, पैसा नहीं है, समय नहीं है, नहीं कर सकते, लोगों का छुपने वाला काम, जो भी सवाल किया है, एवरीथिंग जो भी किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जवाब की बात कर रहे हैं। क्या लगता है यार,
आपके ईगो से बढ़ करके, आपको लोगों से बढ़ करके आपकी परिवार की जिम्मेदारी है कि नहीं है? परिवार के प्रति आपकी और हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी बोलिए, ध्यान रखिएगा, उसको बुरा ना लगे, है ना आप। और इन बातों को बोलने से पहले एक बात को आपको जरूर बोलना है, आपको एंटीबायोटिक का टेबलेट जरूर देना है, वो टेबलेट है, बुरा नहीं मानना सर, बुरा नहीं मानना, प्लीज 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 आप बुरा नहीं मानना, प्लीज सर आप बुरा नहीं मानना। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, ये हमारा एंटीबायोटिक का टेबलेट है, ध्यान रखिएगा, इसको आपको देना ही है, ये कंपल्सरी है। जब आप ये लगातार फॉलो करें तो आपको बार बार एंटीबायोटिक का टेबलेट देना पड़ेगा साथियों। आपको एक ही बात बोलना है, सर आप बुरा नहीं मानिएगा। उसके बाद आप जितना बुरा बुरा बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस एक ही बात बोलना है, बुरा नहीं मानना, क्योंकि हम बात भी सही कर रहे हैं, बुरे मानने वाली बात नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है सर, क्या लगता है मैडम, परिवार के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? मैंने देखा है सर, लोग अपने माता पिता तक को अलग कर देते हैं। क्या लगता है, जिन माता पिता ने हमें अपने बचपन से लेकर अभी तक के हमारे सारा चीज एक एक चीज, हमारा सारा चीज उन्होंने कंप्लीट किया, अपने हिस्से का खुशियां हम सबको दिए, उसको लोग अलग कर देते हैं। क्या लगता है सर, ऐसे कुछ काम को करने की जरूरत है कि नहीं? इस पे इनकम की जरूरत है कि नहीं है? क्या लगता है सर, अगर बच्चों को आप अच्छे से पढ़ा नहीं पाए, उनका करियर नहीं बना पाए, कौन जिम्मेदार होगा सर? कल उनकी बेहतर कल की जिम्मेदारी हमारी है सर, किसी और की नहीं है। किसी और के भरोसे हम इसको नहीं छोड़ सकते सर, इसको हमको करवाना ही पड़ेगा। ये बात हमें करनी है साथियों। फैमिली को बाहर घुमाने के लिए ले जाना, मनपसंद चीजें दिलाना, बच्चों को खिलौने दिलाना, वाइफ को कपड़े साड़ी गहने सब दिलाना, कौन दिलाएगा सर? हमारी आपकी जिम्मेदारी है सर, ये हमारी जिम्मेदारी है, और ये हमारे जीवन के अहम जिम्मेदारियों में से एक है। इन सबको हमें करना पड़ेगा बॉस। क्या लगता है सर, हम बार बार रिश्तेदार परिवार की कई सारी चीजों में मदद लेते रहते हैं, हम उनकी मदद कब कर पाएंगे? वो भी तो हमसे कुछ उम्मीद करते हैं ना, वो भी तो हमसे चाहते हैं कि जब कुछ ऐसा दौर आए तो हमारा हेल्प लें। क्या लगता है सर, अगर आपकी इनकम 2 4 5 10 20 हजार रुपए है तो इससे क्या कर पाएंगे सर? इतनी सारी, इतनी सी आपकी हमारी इनकम होती है सर, आप देख सकते हैं इतनी सी इनकम हमारी है, और इतनी सारी ढेरों जिम्मेदारियां कैसे निभा पाएंगे सर, आप बताइए। और आपके पास अगर कोई ऐसा है सर माध्यम जिससे आप इन सब जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा पाएंगे, लगता है, प्लीज मैं बोलूंगा आप इस बिजनेस को मत कीजिए। नहीं तो सर आपको सोचने की जरूरत है, आपको उसी टाइप पे तीर छोड़ देना है, आपको सोचने की जरूरत है सर। मैंने तो सोचा सर, तो मैं कर रहा हूँ, ये बात रखनी है आपको। उसके बाद में साथियों और अभी बचा हुआ है 8-10 साल से, आप पता कर लीजिए कितने साल से काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, उससे आपको बात करनी है। अगर आप 8-10 साल से काम कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं, 3,000 नहीं है, तो क्या गारंटी सर जो आप कर रहे हैं इसी काम से? क्या लगता है सर, लाखों रुपए की आपको जरूरत पड़ने वाली, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बेटी की शादी के लिए, माता पिता की इलाज के, खुद के बुढ़ापे के लिए लाखों रुपए का इंतजाम कैसे हो पाएगा बॉस? आज अगर 3 6 या 9 हजार रुपए का इंतजाम आप नहीं कर पा रहे हैं, ये 3 के बजाय 9 हजार रुपए यहाँ पे आएगा साथियों। दरअसल 3 आईडी की मैं बात करना था, गलती से भाई मिस्टेक हो गया। 9 हजार रुपए अगर आप इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं सर, तो क्या लगता है इतने सालों में अगर आपके पास आज 9 हजार रुपए नहीं है, तो क्या लगता है सर लाखों रुपए जो आपको लगने वाले हैं इस काम से, इसी काम से क्या बच जाएंगे? आपको नहीं बचने वाले सर, आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। क्या ऐसा कोई काम करे सर जहां से आप अपनी सब जिम्मेदारियों को आप पूरा कर ले? आपको आईना दिखाना है बॉस, आप बुरा नहीं बोल रहे उसको, पर ये सच्चाई है। आज अगर वो नहीं करेगा तो कल तकलीफ में रहने वाला है, तो इससे 4 तकलीफ झेल के कल बेहतर जिंदगी जी ले। हमें उससे हमारी कोई लड़ाई नहीं है ना, हम उसको हर्ट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। पर आपको अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखना है, सुलझाते हुए रखना है, बुरा नहीं मानना है करके बात करते करते आपको रखना है। आपको क्या करना है ध्यान रखिएगा, बार बार आपको उस पर बात करके छोड़ देना है। कर पाएंगे सर? वो क्या बोलेगा, नहीं सर बात तो आप सही कर रहे, बिजनेस के लिए भले आपको हाँ बोले या ना बोले, पर इन बातों के लिए आपको जरूर बोल पाएगा, यस यार मैं लाखों रुपए इंतजाम नहीं कर पाऊंगा, बात तो आप सही बोल रहे हो। यस यार मैं इन सब जिम्मेदारियों को नहीं कर पाऊंगा, बात तो आप सही बोल रहे हो। क्या लगता है सर कि ऐसा कोई, आप मत बोले डीएम पे, आप बोलिए क्या लगता है सर ऐसा कोई काम आपको नहीं करना चाहिए? सर हिलाएगा, हाँ करना चाहिए, हाँ शायद मुझे करना चाहिए, वो हाँ बोलेगा, उसको अंदर से हाँ बुलवाना है। बार बार आपको क्या कहलवाना है? हाँ कहलवाना है। एक बार, एक बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आपको हाँ कहलवाना है। उसको पॉजिटिव थॉट्स उसके अंदर पैदा करने की, ये सामने वाला जो बात कह रहा है बॉस ये रियल में सही है, पर उसको भी ये सही लगना चाहिए। आपको उसको क्या कहलवाना है? अंदर से हाँ कहलवाना है। उसको बार बार ऐसी चीजों में जाकर के आपको सवाल करना है कि क्या आपको नहीं लगता सर कि आपको ये करना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता सर कि आपको आपके बच्चों को भी अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता सर कि आपके पास भी एक कार होनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता सर कि घर आपका फिर से अच्छा बनना चाहिए, बहुत बढ़िया आपका घर होना चाहिए? ये इस प्रकार से आपको लगातार लगातार बातों को रखनी है।
कर लेंगे, हाँ कहलवाना है, ऐसा करके आपको कहलवाना है साथियों। और एक रास्ता है जहां से आप इन सब जिम्मेदारियों को आसानी से पूरा कर सकते हो और अपनी मनपसंद जिंदगी जी सकते हैं। ऐसा करके आपको हैप्पी एंडिंग करनी है। हो सकता है इन सब बातों को जब आप करें तो एक व्यक्ति बहुत इमोशनल भी हो जाए, हो सकता है अपने बच्चों को जिम्मेदारी पूरा नहीं कर पा रहा होगा, रियली हो सकता है उसकी वाइफ लड़की होगी नहीं कर पाया, हो सकता है अपने माता पिता से अलग रह रहा होगा, हो सकता है इमोशनल हो जाए, रो भी डाले, उसके अंदर के दुख को बाहर भी निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। पर आपको ध्यान रखिएगा साथियों, फाइनली आपका हैप्पी एंडिंग करना है। सर कोई बात नहीं सर, आज तक अभी तक हमारे पास कोई बात नहीं मैडम, रास्ता नहीं था, पर आज हमारे पास एक जबरदस्त रास्ता है जहां से हम इस काम को शुरुआत करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ऐसा करके हमेशा हैप्पी एंडिंग करना है, हमेशा 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 हैप्पी एंडिंग करना है। जैसे फिल्मों में होता है, हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, किसी का कोई टारगेट रहता है, कोई बारूद वगैरह कोई परमाणु चीज का रहता है उसको ढूंढ लेता है, कुछ भी अगर रहता है, कहीं घूमने गया है जंगल में फंस गया वापस आता है फैमिली के साथ में, जो भी चीज है हैप्पी एंडिंग करना है आपको, ठीक है, हैप्पी एंडिंग करना है, ऐसा करते रहना है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें, अभी 5 मिनट मुझे लगता है और टाइम हम कर ले, बात कर ले, तो हम कुछ महत्वपूर्ण चीजों पे हम डिस्कस करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण चीजों पे चर्चा करेंगे साथियों। कुछ लोग पता है यहाँ पे क्यों असफल हो जाते हैं, मैं रियली बता रहा हूँ क्यों लोग असफल होते हैं, इस पे हम बात करें। ये फॉलोअप आपके लिए है, अभी तक तो आप लोग का फॉलोअप करते हैं, आपके आपसे अब मैं बात कर रहा हूँ साथियों, आपके फॉलोअप की बात करूं मैं, आप और मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूं मैं। दरअसल लोग यहाँ पे क्यों फेल होते पता है, विश्वास नहीं होता अपने आप पर कि हम इस कार्य को करके सफल हो पाएंगे। यार भरोसा तो करो मेरे भाई, पूरी दुनिया आप पे अगर भरोसा नहीं करते तो कम से कम आप तो अपने आप पे भरोसा करो कि हम कुछ कर सकते हैं। प्लीज म्यूट कर लेंगे सर, जो भी अगर अनम्यूट है तो प्लीज, अपर सर डोपन सर जो भी है प्लीज म्यूट कर लेंगे, है ना। मेरा माइंड सर बार बार जाए तो ध्यान रखिएगा साथियों। आपको विश्वास अगर नहीं हो रहा है ना, ये बड़ा फॉल्ट है साथियों, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आप कर सकते हैं। निगेटिव लोगों की बातों को सुनते हैं यार, उनकी बातों में आ जाते हैं, बॉस क्या जरूरत है यार, वो निगेटिव व्यक्ति है, वो आपका घर चलाएगा क्या, वो आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगा क्या, वो आपके बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएगा क्या, वो आपकी वाइफ को घुमाएगा क्या। भाई आपको करना पड़ेगा, मैडम जी आपको करना पड़ेगा, इन सब जिम्मेदारियों को आपको करना है बॉस। आपको उनकी बातों को सुनना नहीं है, निगेटिव लोगों से दूर रहना है, हमेशा दूर रहो दूर रहो दूर रहो, चाहे वो आपके दोस्त है, चाहे आपके परिवार, चाहे आपके घर के लोग हैं, उनकी बातों को सुनना बंद कर दीजिए। क्योंकि पॉजिटिव बहुत बड़ा चीज है, उम्मीद बहुत बड़ी चीज है, आपकी कोशिश बहुत बड़ी चीज है, यहीं से आप सक्सेस होते हैं। कुछ लोग शर्म करते हैं यार कि हम कैसे बताए डीएमपीएल के बारे में, कोई ना बोल देगा तो, अगर सफल नहीं होंगे तो लोग क्या कहेंगे, अपना ईगो बीच में लाते हैं यार। किस बात का ईगो मेरे भाई, लोग कुछ नहीं बोलते, लोग हो सकता है आपको बोल रहे हो 2-4 लोग जिनकी आप परवाह कर रहे हैं कि यार क्या बोलेंगे कैसे करेंगे, क्या बोलूंगा आपका घर चलाएंगे, क्या बोलेंगे यार। लोगों को अपनी लाइफ में इतने सारे काम है, उनको खुद याद नहीं रहता लोग कल क्या सब्जी खाए थे, कल किससे बात की, कल किससे चैट की थी, इसको भूल जाते हैं लोग। इंपॉर्टेंट चीजों को भूल जाते हैं, कोई मोबाइल रखना भूल जाता है, कोई चाबी रखना भूल जाता है, तो आप थोड़ी नहीं याद रखेंगे यार। उसकी जिंदगी में इतने सारी उलझने हैं, आपको थोड़ी उनको पड़ा है कि आप सफल हो रहे नहीं हो रहे, हो सकता है सामने उसने बोल दिया होगा पर दिल में अहम नहीं जाने मेरे भाई। लोग क्या बोलेंगे अगर आप सोच रहे हो ना यार मुझे लोग क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेगा, मेरे मामा क्या बोलेगा, मेरी मौसी क्या बोलेगी, मेरे भाई क्या बोलेगा, मेरे घर के लोग क्या बोलेंगे, मेरा बॉस क्या बोलेगा, मत सोचिए सब चीज को। लोग एक ही बात बोलेंगे भाई, इस दुनिया जाने के बाद राम नाम सकते हैं और कुछ नहीं बोलने वाले। इन बातों को सोचिए ही मत, अहम को बीच में मत लाइए। कारण इसलिए साथियों के अहम ही आपको बार बार रोकता है यार, किस बात कही वो मेरे भाई। असली चीज है आपके परिवार की खुशियां, असली चीज आपकी जिंदगी में बदलाव, असली चीज है आपका सक्सेस होना। जैसे एक बार अगर मैं बात करूं साथियों, तो एक जॉब करने वाला, एक दूध बेचने वाला, एक अखबार वाले, एक स्टूडेंट, एक आर्टिस्ट, एक डॉक्टर, या जो भी आप देखते हैं, एक सब्जी बेचने वाला, जो कुछ भी आपके आसपास है, क्या लगता है ये सब अगर सप्ताह में एक बार या महीने में एक बार अपना काम अगर करें तो क्या इनका काम चलेगा। 2 दिन अगर आपके घर दूध नहीं आया ना बॉस, तो आप दूध वाले बोलना शुरू कर दो, भैया देना है तो ढंग से तो फिर मत दो। अखबार वाला 3 दिन अखबार डालेगा, आप उसको उसको वेट करते रहोगे सुबह सुबह के 6 बजे 5 बजे, भाई तो अखबार क्यों डाले, पता डालने के मूड में नहीं डालने के मूड में है। आर्टिस्ट, डॉक्टर, ये सब जितने भी लोग हैं बॉस, जब जब इनको काम करना है करते ही हैं। ऐसा नहीं कि महीने में साल में एक बार करते हैं, इनको करना ही पड़ता है। और जब इनको इनकम करने के लिए काम करना पड़ता है यार, तो हमको तो करना पड़ेगा, हमको ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा, हमको प्लान दिखाना पड़ेगा, हमको लोगों से बात करनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। यहाँ पर कैसे चल जाएगा बॉस, ये भी तो, अगर हम 30 सालों को पैसा 3 सालों में अगर हम इनकम करने की सोच रहे हैं तो यहाँ तो और ज्यादा काम करना पड़ेगा बॉस। कर लेंगे, कर लेंगे। कुछ लोग डर गए, नहीं डरने का नहीं है ना, आई एम हियर, डरने का नहीं है साथियों। थोड़ा सा मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ, कुछ अगर दिल से कुछ बातें आती हैं तो मैंने पहले कहा था इस बिजनेस को मैं दिल से करता हूँ, पर थोड़ा सा और हम चर्चा कर लेते हैं। 2 लोगों की ना सुनकर काम बंद कर देते हैं, क्यों यार,
क्यों हम बंद कर देते हैं, क्यों परवाह करते हैं? क्या लगता है फर्नीचर के शोरूम वाले के पास जितने भी लोग जाते होंगे सब लोग वहां से खरीदते होंगे? क्या लगता है एक रेस्टोरेंट, एक कपड़े के शोरूम, एक ब्यूटी पार्लर वाला लिखा गया चलेगा? वाले लोग भी होते हैं, ब्यूटी पार्लर आजकल मेंस भी चला रहे हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, फिर अपने बिजनेस को पहले दिन से ही, ऐसा तो नहीं कि तेजी से चल जाता, पहले दिन से तेजी से नहीं चलता, पर पहले दिन से बहुत सिंसियर रहते हैं और लगातार 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 कम से कम वो 3 से 5 साल अपने बिजनेस को देते हैं, फिर किसी फैसले पर आते हैं। ऐसा तो नहीं कि आज उसने फर्नीचर का शोरूम खोला, लाखों रुपए लगा करके, आज रेस्टोरेंट खोला, आज शोरूम खोला, आज कुछ भी खोला और 1 महीने बाद बंद कर दिए, 2 महीने बाद बंद कर दिए, 1 साल बाद बंद कर दिए। नहीं, वो देखते हैं, उनको पता है टाइम लगेगा, बहुत बड़े सक्सेस में टाइम लगेगा, उसके बावजूद लगातार कंपटीशन, लगातार चीजों को अपडेट करते रहना पड़ता है समय के हिसाब से। ये सब चीजें करना पड़ता है, उसके बावजूद जाकर तब टिकते हैं। ये कंडीशन होता है साथियों, तब जाके सक्सेस मिल पाता है। क्या लगता है बॉस? सबसे बड़ा एक तकलीफ ये है कि हम इस बिजनेस में, हमको लगता है यार हमने 3, 6, 9, ये 21,000 रुपये लगाया है। साथियों, लागत भरे इस बिजनेस की सोचिए, पर जो यहाँ से मिलने वाली चीजें और बाकी कामों की अपेक्षा सबसे ज्यादा मिलने वाली चीजें हैं, सबसे ज्यादा यहाँ से लाभ प्राप्त होने वाली चीजें, सबसे ज्यादा सक्सेस देने वाला सेक्टर है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। आप गौर करिए, मार्केट में जाकर सर्वे कीजिए। मैं तो अक्सर मार्केट चीजों को बताता हूँ, ज्यादा नहीं जानता, मैं अपने आसपास चीजों को उठाता हूँ साथियों। मैं एक सीए, एक डॉक्टर, एक अभिनेता, एक अधिवक्ता, या जो भी आपके आसपास में, ये सब क्या करते हैं, पढ़ाई करने के बाद 5 से 6 साल, कई बार कई लोगों को 10 साल लग जाता है। ये सब जितने भी बड़े बड़े नाम है ना मार्केट के, बड़े बड़े सीए, डॉक्टर, अभिनेता, अधिवक्ता, जितने भी लोग हैं, डिग्री कंप्लीट करने के बाद, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 5, 6 साल, 10 साल लग जाता है, तब जाकर कहीं पर सेट होते हैं। आप पलट करके देख लीजिए, जितेंद्र को, धर्मेंद्र को, जितने भी लोग सक्सेस है, जितने सीए, डॉक्टर, अभिनेता, उनसे जाकर आप मिलिए खाली कि सर आप कैसे यहाँ तक पहुंचे, कैसे इस मुकाम तक पहुंचे, बताएंगे वो अपने कि मैंने कैसे 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 तकलीफ झेला, कैसे स्ट्रगल किया, तब जाके आज सेट है वो। साथियों, सालों लग जाते हैं तब जाकर कहीं सेट होते हैं। क्या लगता है बॉस? आपको हमको 2, 3, 4 साल का पेशेंस रखना चाहिए। अगर हम भी यहाँ पर लाइफ सेट करने की बात कर रहे हैं, और इनको तभी पैसा आएगा जब ये काम करेंगे, 5, 6 साल, 10 साल बाद भी काम सेट हो गया, तभी पैसा आएगा। जब सीए फाइल करेगा, जब तभी पैसा आएगा। जब डॉक्टर पेशेंट देखेगा तभी पैसा आएगा। अभिनेता जो है फिल्म बनाएगा, एक्टिंग करेगा, तभी पैसा आएगा। जब अधिवक्ता जो केस लड़ेगा, इसके बाद पैसा नहीं आएगा। लाइफ सेट भी हो गया, अच्छा वकील बन गया, अच्छा अभिनेता बन गया, अच्छा डॉक्टर बन गया, अच्छा सीए बन गया, पैसा नहीं आएगा। पैसा तभी आएगा जब वो लगातार अपने कामों को करते रहेगा और पूरी शिद्दत से करते रहेगा। और इस बिजनेस को अगर आप 2, 3, 4 साल अगर आप कर लेते हैं, तो आपका नेटवर्क इतना बड़ा हो जाता है कि आप यहाँ से लगातार लगातार पैसा कमाते रहते हैं। काम करने के बाद भी, और काम करने के नहीं करते तो भी पैसा आते थे, पर आज काम करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहिए, पूरे जोश के साथ काम कीजिए, कहीं पर भी कोई ऐसा कोई टेंशन मत लीजिए, अच्छे से काम कीजिए, ध्यान रखिएगा, और लगातार धीरज के साथ लगातार प्रयास बढ़ा दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप में देखिए, अपने आप में क्या बदलाव लाना है, क्या सुधार लाना है, क्या सब लोग बता रहे हैं, क्या सीखना है, इसके लिए लगातार तैयार रहिए, तभी आपकी सफलता कदम चुनने वाली। साथियों, अगर ये आप लगातार करने वाले हैं, तभी आपकी सफलता काम चुनने वाली। तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये लगातार करना है। क्या थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा 10 मिनट ट्रेनिंग बचा है, थोड़ा सा रुक जाइए। प्लम्बर आया, घर में काम चल रहा है साथियों, तो अपना काम पे लग गया था, ट्रेनिंग को देख करके उनको रोकना पड़ा। 10 मिनट रुक जाना भाई, है ना। थैंक यू साथियों। अब कुछ चीजों के बारे में हमें विशेष तौर से सोचना है साथियों, उनकी सोचिए जिनका आपको कर्ज चुकाना है। जीवन में आज तक जिन लोगों ने आपके लिए भी अपना नींद, आराम, बलिदान किया है, सुख चैन त्यागा है, जिन लोगों ने भी आपको सुख में रखने के लिए अपना तकलीफ झेला है, जिन लोगों ने भी आपके सुख के लिए पालन किया, प्राथमिकता देते हुए अपने आप को सुख का गौण किया, जिन लोगों ने हर पल आपका ध्यान रखा, खुद लापरवाह है पर आपका बहुत बहुत ध्यान रखा, वो आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके चाचा हो सकते हैं, आपकी भाई बहन, छोटी बहन, बड़ा भाई, कोई भी हो सकते हैं, किसी रूप में भी हो सकते हैं। आज इन सभी लोगों को कर्ज चुकाने का वक्त आ चुका है साथियों। आज मतलब डीएमपीएल में आने से इन सब का हमें कर्ज चुकाने का वक्त आ चुका है, और किसी का भी अधिकार नहीं होता, पर आप जैसा चाहे जी सकते हैं, इसमें कोई अधिकार कुछ नहीं भाई, कोई अधिकार कुछ नहीं, बहुत जैसा आप चाहे जी सकते हैं। लेकिन 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 आपको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने, आपके परिवार, आपकी फैमिली के बहुत सारे लोगों ने अपने सुखों को तिलांजलि दी है, बलिदान किया है। इसलिए साथियों ध्यान रखिए, यह जीवन सिर्फ आपका नहीं है, सिर्फ आपका ये जीवन नहीं है। इस जीवन को आप लापरवाही से बिताकर व्यर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि इस जीवन में बहुत सारे लोगों का जो है
आपका हिस्सा, आपकी जिम्मेदारियां हैं। साथियों, इन सब जिम्मेदारियों को हमें पूरा करना है। अपना सब कुछ झोंकने की जरूरत है, अपना फुल कंप्लीटली अपना एफर्ट लगाने की जरूरत है। आप यकीन कीजिए 100% आप सफल होने वाले हैं। यकीन कीजिए आप सफल होने वाले। साथियों, एक अच्छे काम के लिए ध्यान रखिएगा, एक अच्छे काम के लिए कभी किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। एक अच्छे निर्णय के लिए अभी आपको कभी किसी सलाह की आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार आज, अभी और इसी वक्त निर्णय लीजिए कि आज ही आप अपने परिवार को सर्वश्रेष्ठ जिंदगी देंगे। मैं सर्वश्रेष्ठ की बात कर रहा हूं साथियों। आज, अभी और इसी वक्त निर्णय लीजिए कि आप अपने परिवार को अब का, आप तक का एक सबसे सर्वश्रेष्ठ जिंदगी देंगे। ऐसी जिंदगी देंगे जिसमें माता पिता दुआ करे कि हे भगवान, हर जन्म में ऐसी औलाद देना। हे भगवान, हमें हर जन्म में ऐसे ही पुत्र, ऐसी पुत्री देना। आपकी पत्नी हर जन्म में, 7 जन्म नहीं यार 70 जन्म तक की दुआ करे, बहुत चलेगा। आपकी पत्नी हर जन्म में आपको पाना चाहे, कुछ ऐसा करना है। आपके बच्चे ना आपके जैसे माता पिता होने पे नाच करे। यहाँ पे माता ने भी पैदा गलती से, आपके बच्चे आपके माता पिता होने पे नाच करे, ऐसी जिंदगी देनी, ऐसा निर्णय लेना है। और साथियों, अगर ये करने के लिए तैयार हैं, अगर ये सब आप करने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित ही मैं बोल सकता हूं कि आप बहुत शानदार प्लेटफॉर्म में हैं। आप इस प्लेटफॉर्म से अपने जीवन में बहुत बड़ा मूल परिवर्तन ला सकते हैं। लाखों लोग अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं, आप भी ला सकते हैं। बस हिम्मत के साथ काम कीजिए। आपके सभी सीनियर बहुत अच्छे अपलाइन है, उनके साथ लगातार बने रहिए। और साथियों, जोश जुनून एक्साइटमेंट से काम होता है। और साथियों, एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको कि आओ, ओके सॉरी आगे बढ़ गया। आओ हम एक बात करते हैं कि साथियों, एक हम बात करने वाले हैं कि मुश्किलों को रौंदना, आओ अपना आगाज कर लें। कल कभी आता नहीं, आज ही शुरुआत कर लें। चलिए, कल कभी आता नहीं, आज ही शुरुआत कर लें। अभी टाइमिंग क्या है एक बार मैं देख लेता हूँ। ओके, 9:02 हो गए, ट्रेनिंग खत्म करना होगा साथियों। तो चलिए हम यहीं से अपनी ट्रेनिंग को मैं क्लोज करना चाहूंगा। हो सकता है आप लोगों को बोरिंग लगी, अच्छी लगी, जैसे भी लगेगी, पर बात सही थी साथियों। ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी मैं कड़वी बात बोलता हूँ, पर सच को सामने लाने की कोशिश करता हूँ, जो सच्चाई है। और ये बात दूसरों से ज्यादा हम सब के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, मेरी बातें यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा इसका फायदा उठाएंगे, हम फॉलोअप में रिजल्ट उठाएंगे। तो साथियों, आज की ट्रेनिंग के लिए बस यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू साथियों।